जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहम मुद्दों को लेकर इस धरना प्रदर्शन में बैठने जा रहे हैं। ये ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए जेपीएससी से तो वीडियो सीओ में बनता है, तो क्या एक वीडियो ब्लॉक में ही रह जाता है क्या जीवन भर है? तो चलिए थोड़ा सा मुद्दा से बात करेंगे हम लोग। मुद्दा कहां से आता है, कैसे आता है और किस लिए आता है। आज हम लोग देखिए, बाप से आप पैंट शर्ट मांगते हैं ना, जब नहीं देता है और बाप का गलती आपको मालूम चल जाता है तो बाप से आप यामा या ड्यूक का बाइक मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? उसी तरह कोल्हान विश्वविद्यालय ने उस पोजीशन पर आया है। आदिवासी छात्र एकता ने मांग रखा कि इस प्रिंसिपल का कार्य पर, इस प्रिंसिपल का आदिवासी रवैया पर आप बातचीत कीजिए। जब नहीं किया तो कोल्हान विश्वविद्यालय का हम लोग 19 कॉलेज का प्रचार का लिस्ट लगा प्रिंसिपल का, जिसमें एक भी आदिवासी मूलवासी का नहीं है। इसलिए आज हम लोग विरोध करते हैं। और अभी से डॉक्टर अमर सिंह का नहीं है, 19 कॉलेज में आपको अनुपातिक दृष्टिकोण से आधा कॉलेज में आपको आदिवासी प्रोफेसर ढूंढ के निकलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आज हम लोग मेमोरेंडम नहीं दे रहे हैं, आप नहीं सुनिएगा तो कल से रैंडम होगा। मेमोरेंडम पर नहीं बनिएगा तो कल से रैंडम होगा। रैंडम अपने कोल्हान का धरती का नहीं देखे हैं। आपको बता दे रहे हैं, हो मुंडा संथाल उराव, हमने लिखा है कि बहुत ही हम शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। हम नहीं चाहते हंगामा करना, हम नहीं चाहते दिल्ली नोटंकी करना, हम नहीं चाहते गेट और ये पर राजनीति करना, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने राजनीति करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपने राजनीति करने के लिए दिवस कर रहा है और आपने आंदोलन करने के लिए उकसा रहा है। तो मेरा उकसाव जो होगा कोल्हान यूनिवर्सिटी का एक पन्ना का इतिहास का होगा। ये एक चिट्ठी आईटीडीए वहाँ का प्रिंसिपल को चिट्ठी जाता है 20 तारीख को, ठीक है। 20 तारीख को आईटीडीए कॉलेज का कहाँ कॉलेज किसको किसको लिखा जाता है, कौन कौन सा कॉलेज का प्रिंसिपल को लिखा है। ये लिखा है प्राचार्य कोऑपरेटिव कॉलेज, प्राचार्य एलबीएसएम कॉलेज, प्राचार्य महिबुल्लाह महाविद्यालय जमशेदपुर को। जमशेदपुर आईटीडीए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी भेजता है प्राधिकरण कि आप हमको जमीन का डिटेल्स दीजिए क्योंकि हमको हॉस्टल बनाना है। तो उसमें से कोल्हान का प्रिंसिपल को भी एक कागज जाता है। कोल्हान का प्रिंसिपल आईटीडीए को लिखता नहीं है वापस चिट्ठी, वो चिट्ठी लिखता है कोल्हान यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखता है कि जमीन के लिए आपको ये कर रहे हैं कि ये आदिवासी विरोधी कहां से है, किस तरह है, ये हम लोग ढूंढ के निकाले हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज में टोटल 36 एकड़ जमीन है। कितना बाबू? 36, ठीक है। 36 एकड़ में से 30 एकड़ जो है उसमें से 5 एकड़ में लॉ कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। 6 एकड़ जो जमीन है ना उसमें 93 से केस चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। वो लिटिगेशन में है। यूनिवर्सिटी को लिख के दिया है, आपको यहाँ दिखा रहे हैं उन्होंने क्या लिख के दिया है। एक मिनट थोड़ा सा सुनिएगा ना, क्यों हम लोग बैठे हैं। वो बोलेगा आदिवासी विरोधी क्या है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय जमशेदपुर एवं अंचल अधिकारी जमशेदपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से अंचल अधिकारी कार्यालय जमशेदपुर से निर्गत पत्र 30/4/2000 से स्पष्ट होता है कि कुल 36.66 एकड़ जमीन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के दखल में है, जबकि टाटा स्टील के प्रतिनिधि द्वारा इसमें केवल 30 एकड़ भूमि का पोजीशन दिलाने का सर्टिफिकेट दिया गया है, 30 एकड़ का दिया गया है। और बोल रहा है 6.63 एकड़ भूमि पर अभी भी महाविद्यालय एवं टाटा स्टील के बीच वादसाई का 100/93-94 के अंतर्गत विवाद चल रहा है। अमर सिंह लिख के क्या देता है जानते हैं? बोला हॉस्टल कहाँ बनेगा, तो बोल रहा है विवादित जमीन पर मैं देने को लिए तैयार हूं। आप देखिएगा लास्ट में लिख रहा है, ज्ञात हो कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति छात्रावास हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध अंचल कार्यालय सहित कई महाविद्यालय से किया है, ठीक है। अनुमति प्राप्त होने पर बोल रहा है अगर यूनिवर्सिटी मुझे अनुमति देता है तो 6.63 एकड़ वाले भूखंड पर
उत्तर पूर्व की तरफ से भूखंड पर छात्रावास बनाया जा सकता है। हम बोलेंगे तुमको जमीन दे रहे हैं, लेकिन जिस जमीन में केस चल रहा है आप किसी को उस जमीन पे दीजिएगा तो घर द्वार या उसका किना बेचे होगा क्या? इसका मतलब किसका ये फेवर वाला आदमी है? आदिवासी मूलवासी का फेवर वाला आदमी है ये? नहीं। तो फिर तो ये आदिवासी विरोधी है कि नहीं? तो आपको जो तनख्वाह मिलता है, आपको जो यूनिवर्सिटी तनख्वाह देता है, ये आदिवासियों का धरती से, यहाँ का भूमि से लोहा खनिज ये सब जाके रॉयल्टी झारखंड सरकार को जाता है और उसका आपको पैसा यूनिवर्सिटी को मिल रहा है और आप यहाँ के लोगों के साथ इस तरह बर्ताव कीजिएगा। आर्टिकल 244(1) विल्किंसन रूल बंगाल रेजोल्यूशन एक्ट 1833 यहाँ लागू है। यहाँ अगर जेल दिन यहाँ का हो मुंडा हड़ताल, यहाँ का मूलवासी जाग जाएगा आपका। और सरकार अभी बोला है कि 1932 का दिन लागू है, तो ये सबसे पहले ये अमर सिंह पर लागू होगा कि आपका जमीन जायदाद अगर आप नहीं करोगे, कुरान का दस्तूर नहीं करोगे, कुरान का परंपरा को नहीं समझोगे, तो कुरान में आपका रहने का अधिकार नहीं है। क्या आपको भाषा का ज्ञान है? क्या आपको संताली भाषा का ज्ञान है? क्या आपको महतो कुर्बानी का ज्ञान है? क्या आपको यह दस्तूर परंपरा के बारे में ज्ञान है? क्या आपको आर्टिकल 244 के बारे में मालूम है? क्या आपको विल्सन रूल के बारे में मालूम है? अगर नहीं है तो आपको कुरान का किसी कॉलेज में प्रचार रहने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय उसको वापस दिलाए, विश्वविद्यालय उसको यूनिवर्सिटी में बैठाए, विश्वविद्यालय उसको काम दे, लेकिन विश्वविद्यालय उसको ज्यादा बड़ा लीडर बनने का अधिकार प्रचार बनकर ना दे। ये तो बहुत बुराई होगी। आपको भी बता दे रहे हैं, आप सिर्फ डॉक्टर अमर सिंह पर नहीं, कोलार विश्वविद्यालय पर भी एक बात उठेगा कि 19 कॉलेज में से आपने कितना आदिवासी को, मूलवासी को, आदिवासी को अपने प्रिंसिपल बनाया है? क्या अभी तक भी साला आजादी का 75 साल में यहाँ का लोग प्रोफेसर बनने लायक नहीं रहा क्या? कब बनेगा? और ये लड़ाई जो लोग हम लोग का प्रोफेसर है वो लोग लड़ नहीं सकता है, उनका हाथ बंधा जाता है, उसका यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसीलिए सीट और लीडरशिप आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बाप अपना बेटा के लिए सोचता है तो कभी बेटा को भी अपने बाप के लिए सोचना पड़ेगा। हमको आदिवासी के लिए सोचना है, आदिवासी प्रोफेसर के लिए सोचना है। हम लोग ऊपर उठा नहीं रहे सर, जात पात का बात हम लोग नहीं बोलते। आप ऊपर क्लास के आदमी हैं, आप VC बन के आए, आप पढ़ लिख के आए हैं, आपको हम लोग सम्मान कर रहे हैं। आपने महामहिम आपको यहाँ के लिए भेजा है, लेकिन आप चाहेंगे तो कुरान के किसी कॉलेज में आदिवासी को प्रिंसिपल बना सकते हैं। दूसरी बात LVSM कॉलेज में मैथिली का पढ़ाई होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? डॉक्टर अशोक कुमार। वहाँ संथाली मुंडारी होगा पढ़ाई नहीं, मतलब सब्जेक्ट है, पढ़ाई होता है, लेकिन मैथिली वाला हुआ प्रोफेसर इंचार्ज है। आपका चौधरी घाट जिला कॉलेज में है कि नहीं है? है। आपको हम लोग एक एक करके, उसीलिए बेहतर होगा कि आप आगे मत बढ़िए, आप इनको एक्सटेंशन मत दीजिए। डॉक्टर अमर सिंह आपका एक अच्छे प्रोफेसर है, लेकिन कुरान का धरती के लिए, आदिवासी के लिए अच्छे प्रोफेसर नहीं है। हम लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, हम लोग उसको सम्मान दे रहे हैं कि आपको अच्छा जानकार होगा, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ के लोग, इनका अपना परंपरा है, दस्तूर है, आदिवासी अपना सिस्टम से नियंत्रण होता है, उनके साथ आपको प्यार मोहब्बत बढ़ना पड़ेगा। जैसे इससे पहले कोलान विश्वविद्यालय जब नहीं था तो रांची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर SLN दास, सत्यनारायण दास हुआ करते थे, जो स्टूडेंट के साथ हॉस्टल में LVSM में रहा करते थे। बाद में वो DSW बना। हम लोग को ऐसा प्रोफेसर की जरूरत है, तो हम लोग हो सके क्या बात कर रहा है, प्रशासन बोलेगा हम लोग 5 या 10 दिन का समय दे रहे हैं। अगर इसमें बोलेगा अमर सिंह को आप तनख्वाह दीजिए ना, खाली प्रिंसिपल से करेगा क्या? आप उनका जो तनख्वाह है इसको यूनिवर्सिटी में रख लीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि आदिवासी लोग आवाज उठाया उनको हटाने के लिए, और फिर वो प्रिंसिपल बन के रखेगा ना, तो आदिवासी के साथ वो गलत बर्ताव करेगा।
उसीलिए आप उनको वहां से हटाइए। वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है आपके लिए, लेकिन ये जो उसका आरोप बन रहा है, ये कल उसका प्रतिशोध का भावना के साथ आदिवासी मूलवासी के साथ व्यवहार करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? उसीलिए आप उनको हटाइए, उनको दूसरा काम दीजिए, उसको बढ़िया तनख्वाह दीजिए। उधर हम लोग का ये नहीं है। और एक मांग है आदिवासियों में से 19 कॉलेज में हम लोग आपको 10 दिन का समय दे रहा है, कम से कम आधा कॉलेज में आदिवासी प्रोफेसर को इंचार्ज बनाइए, प्रिंसिपल बनाइए। नहीं बनाइएगा कल झारखंड का नहीं, फलान का 7 कॉलेज में तालाबंदी होगा, तालाबंदी होगा।